कि एक तो शरीर है, इससे अच्छा शरीर सूक्ष्म शरीर है, जिसमें कि हम सो के जाते हैं और बड़ा आराम मिलता है। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम सो के बेहोश होकर पता नहीं कहाँ चले गए थे, अब नींद खुली है। नहीं, हम सोकर सूक्ष्म शरीर में गए थे। वो इससे ज़्यादा अच्छा दुनिया है। वहाँ पर हेट्रेड कम है, इससे वहाँ पर डर कम है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस सीरीज़ में जिसका नाम है जर्नी ऑफ सोल्स। कैसे आत्माएं एक जन्म से दूसरे जन्म में पहुंचती हैं, फिर वहां से और आगे पहुंचती हैं। लेकिन ये सीरीज़ बहुत ख़ास है क्योंकि इसमें मरने के बाद और पैदा होने से पहले के बीच की जर्नी के बारे में बताया गया है। मैं तो कभी इमेजिन नहीं कर सकता था कि इसके बारे में कोई बताएगा। अब हो सकता है ज़्यादातर लोगों को लगे कि ये बातें काल्पनिक हैं, झूठ हैं, लोगों की मन गढ़ंत है। मेरे लिए फिर भी बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम लोग रोज़ अपनी लाइफ का ऑलमोस्ट 1/3 हिस्सा काल्पनिक ही जीते हैं। ये जो शरीर के रूप में जीते हैं, काम करते हैं, शादी ब्याह करते हैं, बच्चे, नौकरी, ये सब जो जीते हैं, ये तो हमको लगता है रियल है क्योंकि उसकी एक स्टोरी बनती है रेगुलर सीरीज़ में। और जब रात को सोते हैं, क्या, कहाँ, कैसे, क्यों, कब, कुछ भी पता नहीं चलता। और चूंकि हम इसको समझ नहीं पाते, इसलिए हम इसको डिस्कार्ड कर देते हैं, बोलते हैं बकवास है। फिर जगते हैं और पीछे पड़ जाते हैं सो कॉल्ड ये नॉर्मल लाइफ को और इंटरेस्टिंग बनाने के लिए। तो 1/3 लाइफ तो अभी भी हमारी वैसी ही चल रही है जैसी मरने के बाद होगी। इसलिए मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये सीरीज़, नंबर 1। नंबर 2, अगर ये झूठ भी है कि एक आदमी जब मरता है और वहाँ जाता है, हिप्नोटाइज करके खोजा गया है, अगर ये पूरी की पूरी बात झूठ भी है तब भी मेरे लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसके ज़रिए कम से कम उन लोगों को जो मौत से डरते हैं, बहुत से ऐसे लोग होंगे जो स्पिरिचुअल लोग हैं, उनको बिल्कुल डर नहीं लगता। इनफैक्ट वो चाहते हैं कि वो हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो जाए, उनको मुक्ति मिल जाए। लेकिन ज़्यादातर लोग ये नहीं चाहते। ज़्यादातर लोग चाहते हैं मरने के बाद भी हम जिंदा रहें। तो ऐसे लोगों को जो एक उम्मीद चाहते हैं, भरोसा चाहते हैं, किसी का बेटा, किसी की वाइफ, किसी की माँ, किसी का हस्बैंड मर रहा है और वो चाहता है कि मरने के बाद भी मेरे प्रियजन जिंदा रहें, तो उनको एक उम्मीद मिलेगी। और क्या पता अगर ये सच है तो आपको पहले से तैयार होने का एक मौका मिलेगा। तो हम लोग पहुंच चुके हैं ओरिएंटेशन पे, जहां एक आदमी या एक औरत मरने के बाद उसकी मुलाकात होती है उसके स्पिरिचुअल गाइड से। उसमें हेस्टर नाम की एक लड़की है जो बहुत परेशान है। तो उसकी केस स्टडी हमने ऑलमोस्ट कंप्लीट कर ली है। उसकी थोड़ी सी कमेंट्री है। उस कमेंट्री में डॉक्टर माइकल न्यूटन हैं जो हमसे कुछ बहुत स्पेशल चीज़ें पॉइंट आउट करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। डॉक्टर माइकल न्यूटन कहते हैं, जब भी कोई आदमी का मैं हिप्नोटाइज करके पास्ट लाइफ में ले जाता हूँ और मौत की दुनिया में ले जाने के बाद में जब उनसे बातें करता हूँ तो मुझे लगता है यार कितना ईमानदार होते हैं लोग। जब कोई जग रहा है, जैसे आप लोगों से मैं बात कर रहा हूँ, खैर आप लोग तो ज़्यादातर मेरे साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड हो। अगर कोई स्ट्रेंजर है, अजनबी है, अभी हम लोग कुछ लोगों से मिलने गए थे, कुछ ज़मीनों को देख करके उसकी ख़रीदने के बारे में बात हो रही थी। 3 लोग बैठे थे वहाँ पे और तीनों ऐसा लग रहा था जैसे कि एक झूठ की दुनिया में बैठे, बोल कुछ और रहे हैं, कर कुछ और रहे हैं। आते आते उसमें से एक भाई साहब ने चाय के लिए पूछा, वो भी ऐसी फॉर्मेलिटी पूछ लिए। मेन काम तो ये था कि हमारी ज़मीन है, आपको ख़रीदना है तो ख़रीदिए, और बताइए आपके पास जेब में कितने पैसे, आपका रेट बताइए। और मैं आपसे कह रहा था कि आप बताइए कितने सस्ते में दे सकते हैं। 2 चीज़ें हैं इसमें, ज़मीन वो बेचेंगे, मैं ख़रीदूँगा। मैं ख़रीदूँगा तो मैं पैसा दूँगा। तो अब उनको ये जानना है कि मेरे पास कितने पैसे हैं, मुझे जानना है कि वो कम से कम में कितने में बेच सकते हैं। आधे घंटे बैठ करके भी ये चीज़ हम एक दूसरे को बता नहीं पाए। क्यों? क्योंकि हम टटोल रहे थे। वो टटोल रहा है कि कितने में तुम खरीदोगे, मैं टटोल रहा हूँ कितने में तुम बेचोगे। कोई ईमानदारी नहीं।
उसी में एक भाई साहब बैठे थे, चीख चीख के चिल्ला चिल्ला के बोले थे, आप नहीं लेंगे तो हमारा कोई और खरीद लेगा। मैंने कहा बात तो सही है, और अगर आपकी ज़मीन नहीं मिलेगी तो हम कोई और ज़मीन खरीद लेंगे। अब जब आप लोगों से मिलते हैं तो बहुत कम ऐसे लोग होते हैं जो ईमानदार होते हैं बात करते समय। और ऐसा नहीं कि लोग बेईमान हैं, बेईमानी के बहुत जायज़ कारण हैं। सबसे पहला कारण पता है बेईमानी का क्या है? सबसे बेसिक कारण झूठ का। गरीबी से हर गरीब आदमी झूठ बोलता है। फिर डर, डर। हम जब फिजिकल वर्ल्ड में होते हैं तो हम डरते हैं। किस चीज़ से डरते हैं हम? काहे का डर? और मौत के बाद वो डर खत्म क्यों हो जाता है? क्योंकि कह रहे हैं मौत के बाद ज़्यादा लोग एकदम ईमानदार हो जाते हैं। क्योंकि मेन डर तो हमें मरने का ही होता है कि मर जाए। मेन डर होता है मरने का। अगर कहीं नुकसान का भी डर हो रहा है कि भैया मेरा बिजनेस चल रहा है, वो बिजनेस खत्म हो जाएगा, वो भी डर मरने का ही डर है। क्योंकि अगर घाटा हो गया, मेरी कमाई खत्म हो गई, तो कमाई धीमे धीमे खत्म होकर इतनी खत्म हो जाए कि हम खा नहीं पाएंगे, सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कह रहे हैं जो लोग भी मरकर वहाँ जाते हैं, दे आर ब्रूटली ऑनेस्ट। मरने के बाद जो लोग वहाँ पहुँचते हैं अपने गुरुज के पास में, याद है हमने पिछली बार पढ़ा था कैसे वो औरत बोलती है पिछले जन्म में वो आदमी थी, बोलती है यहाँ पर कुछ छुपता ही नहीं है। मैं झूठ क्या बोलूँ अपने मास्टर से? अपने मास्टर से क्या बोलता है ये? मैं वकील था, मैंने बहुत से लोगों को लूटा है। यहाँ होता फिजिकल वर्ल्ड में, बोलता क्या क्या प्रूफ है तुम्हारे पास, मैंने किसी को लूटा है कि नहीं लूटा? क्या मेरे खिलाफ कोई केस चल रहा है? केस चल रहा है तो लड़ लूँगा मैं। लेकिन वहाँ ऐसा कुछ नहीं है। वहाँ पर कोई कोर्ट कचहरी नहीं होती, कोई सबूत, कोई गवाह नहीं होता। वहाँ पर कानून के आंखों पे पट्टी नहीं होती। और कह रहे हैं जब कोई आत्मा एक बहुत प्रोडक्टिव लाइफ जीती है, बहुत अच्छी ज़िंदगी जीती है, जहाँ पर उसने खुद को भी बहुत फ़ायदा किया है, भला किया है और दूसरों को भी भला किया है, तब वो मरने के बाद बहुत खुश होती है, बहुत ही एंथुजियास्टिक होती है। लेकिन बहुत से ऐसे लोग होते हैं जिनको ऐसी फीलिंग आती है कि हमने अपनी ज़िंदगी बर्बाद कर दी, वेस्ट कर दिया। ख़ास तौर से तब जैसे इस औरत ने सुसाइड कर लिया था। जैसे बहुत से लोग पूछते हैं कि मेरे भाई ने, मेरे बहन ने, मेरी माँ ने, किसी ने भी सुसाइड कर लिया है, अब उसका क्या होगा? क्या वो नर्क में जाएगी? क्या होगा पता है? उसको खाली ऐसा लगेगा एक बहुत बड़ा मौका चूक गया मैं यार। कोई नर्क नहीं है, एक लॉस्ट अपॉर्चुनिटी है। जैसे आपका टिकट है, हवाई जहाज़ का टिकट आपने बुक कर रखा है पहले से, एकदम सही समय पर आप पहुँचे, लेकिन रास्ते में लेट हो गया, 20 मिनट पहले लेट हो गया, फ़्लाइट निकल गई। एक बार हुआ था, मेरी मम्मी को मैं इलाहाबाद से लखनऊ लेकर आया, और जैसे हम लोग पहुँचे एंटर करने के लिए टिकट का वो दिखाया, वो बोर्डिंग पास, तो सर ये टिकट तो 2 घंटे पहले ही फ़्लाइट निकल चुकी है। फिर हमने उनसे बातचीत करके अगले दिन की टिकट ली। पूरी रात भर हम लोग वहीं एयरपोर्ट पे बैठे हुए थे। यही होता है मरने के बाद भी। आप कर लो सुसाइड, आपका एक टिकट जो था हवाई जहाज़ की टिकट, हवाई जहाज़ निकल गई है। अब बैठे रहो, कुछ टाइम के बाद आपकी यात्रा ठीक वहीं से शुरू होगी जहाँ से पहले से हुई थी। जिस परेशानी को आप नहीं फेस करना चाहते थे, जिसको उलझन को आप बाईपास करना चाहते थे, आप वही लोगों को मिलेंगी जिनको आप नहीं मिलना चाहते। आप उन्हीं सिचुएशंस में फंसेंगे। जैसे मैं बड़ा डॉक्टर हूँ, मैं अल्ट्रासाउंड भी कर रहा हूँ, मुझे अब स्पिरिचुअल टीचर बनना है। मैं अपने आप को देखता हूँ रमण महर्षि की तरह, लेकिन मेरे मन में वासनाएं कौन सी हैं भाई? हॉस्पिटल की, पेशेंट्स की, पैसे की। हम लोग स्टॉक मार्केट के बारे में पढ़ाई कर रहे हैं। वासनाएं मेरे दिमाग में हैं। भले मैं चाहता हूँ मैं रमण महर्षि की तरह ध्यानी बनूँ, लेकिन वो वासनाएं मेरे दिमाग में हैं। तो अब मुझे ऐसे लोग मिलेंगे, मुझे ऐसे एक्टिविटीज़ करनी होगी जहाँ पर ये वासनाएं पूरी हो सकें, पैसे कमा सकूँ। जब तक वासनाएं हैं तब तक मुझे वो सारे काम करने पड़ेंगे जो वासनाओं को पूरा करने के लिए ज़रूरी है। जैसे से वासनाएं ख़त्म होंगी वैसे वैसे मेरे को वो सिचुएशंस, वो परिस्थितियाँ नहीं फेस करनी पड़ेगी जो रमण को नहीं करनी पड़ी। जैसे आप कहते हैं ना कि सर हम लोग ध्यान क्यों नहीं कर सकते? ऊपर का हॉल है, उसमें बैठ के ध्यान क्यों नहीं करा सकते?
क्या लगता है हम लोग ध्यान क्यों नहीं करते? इम्पोर्टेंट नहीं लगता है। हमारे अंदर बेटा ध्यान करने के लिए बहुत ज़्यादा एंटी ध्यान वासना है। आप जब सुबह उठते हैं तो सबसे पहला ख्याल क्या आता है? मैं फ़ोन देखना हूँ। उसके बाद जैसे अगर अनुज हैं तो उनको चिंता होगा मेरे बच्चे ठीक हैं कि नहीं है, क्योंकि उनका बेटा इस समय हॉस्पिटल में है। आपको चिंता होती होगी कि अब सर का काम, सुबह सुबह पेशेंट आ रहे हैं, गेट खोलना है, जनरेटर ठीक है कि नहीं, पानी चल रहा है कि नहीं चल रहा है। हमको चिंता होती है कहीं ऐसा तो नहीं कि कौन कौन से एम्प्लॉई हैं जो ज़रूरी एम्प्लॉई आए कि नहीं आए हैं। वो सब चीज़ें मैंने इसलिए क्रिएट की हैं बिकॉज उसकी वासनाएं मेरे दिमाग में हैं। अब ये जो यात्रा है, जर्नी ऑफ सोल, वो यात्रा इस दुनिया से उस दुनिया की नहीं है। वो मेरे मन के अंदर में जो ढेर सारी कॉन्फ्लिक्टिंग वासनाएं हैं उसमें से सिंपल वासनाओं तक पहुंच सके। कॉन्फ्लिक्टिंग वासनाएं मतलब आपस में जो लड़ती क्लैश करती है एक दूसरे से। हाँ, डिजायर्स जो लड़ती हैं। कल मैं 3 वकीलों से मिला एक ही दिन में। इतना अच्छा कॉन्ट्रास्ट इफेक्ट था। आप देखते तो आप भी बोलते ये अच्छा आदमी, ये अच्छा आदमी, ये बेईमान। किसी ने भी मुझे कोई धोखा नहीं दिया। मैं खाली 5 मिनट मिल के आया। और जिस आदमी ने मतलब सबसे ज़्यादा बेईमान जिसको बोलूँगा, पता है उसके मुंह से मैंने क्या सुना? वो 2-3 बार उन्होंने मतलब मुझसे नहीं कहा, किसी और से कहा, मेरी एक आदत है, मैं कभी झूठ नहीं बोलता। कौन सा आदमी है जो बोलेगा मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता, मैं झूठ नहीं बोलता? झूठ बोलता है। हमेशा कहते हैं पागल। खासतौर से झूठ के लिए। माँ कसम, कौन कसम खाएगा? मैं डॉक्टर एमपी को बोलता हूँ अक्सर कि तुम सही में बोल रही है बात? बोली हाँ। मैं बोलता हूँ कसम खाओ। बोलती है तुम्हें विश्वास करना है करो, नहीं करना है मत करो, मैं झूठ नहीं बोल रही हूँ, मैं कसम नहीं खाऊंगी। वो पिछले 18 साल से जब से हम उनके साथ हैं उन्होंने एक भी कसम नहीं खाई। अब देखिए, मेरे मन में एक तरफ है मुझे अमीर बनना है, दूसरी तरफ है मुझे शांत बनना है। अमीर शांत, अमीर शांत, अमीर शांत, ये दोनों कॉन्फ्लिक्टिंग वासनाएं हैं। अब इसमें कोई आदमी ज़्यादातर डोमिनेंट ज़िंदगी मतलब 24 घंटे में से ज़्यादा अमाउंट जिएगा शांत होने की तरफ, और जो पैसे कमाने वाली वासना है उसको भी थोड़ा थोड़ा जिएगा। जैसे कोई आदमी बहुत बहुत बीमार है, बुखार है बहुत तेज़, तो वो दिन भर रजाई में ओढ़ के सोएगा। जब बुखार उतर जाएगा रजाई से बाहर आ जाएगा। तो ऐसे ही जो आदमी शांत रहना चाहता है वो जाएगा शांति वाली तरफ। वो वॉक करने चला जाएगा, मंदिर में चला गया, बैठ गया आराम से, गाना सुन लिया, किताब पढ़ लिया। और लेकिन जब उसको लगेगा कि नहीं मेरी वासनाएं पूरी हो रही हैं, जो मेरी ज़रूरतें हैं पूरी नहीं हो पा रही हैं, उसको नुकसान हो रहा है, खट से पहुंच जाएगा उन एक्टिविटीज़ को करने के लिए जहां उसकी वासनाएं पूरी हो सकें। जैसे आजकल हम लोग सोच रहे हैं कि हम हॉस्पिटल खोलेंगे, तो वो इस काम से ज़्यादा मुश्किल काम है। इसमें तो कम से कम रात को छुट्टी हो जाती है हमारी, हम लोग रात को 9-10 बजे तक बंद करके सो जाते हैं। वहाँ तो 24 घंटे का काम है। कह रहे हैं जो सोल्स अपनी ज़िंदगी में अपना भला कर पाते हैं और दूसरों का भी भला कर पाते हैं, दे डाई विथ लॉट्स ऑफ एंथुजियाज्म। लेकिन ये बेचारा केस 13 को ऐसा लग रहा था उसकी ज़िंदगी वेस्ट हुई। दे डिस्क्राइब गोइंग बैक रादर डिजेक्टेड। और जब ऐसे लोग जाते हैं ऊपर तो बेचारे डरते हैं। ये नर्क का कॉन्सेप्ट एकदम ही उल्टा है। कोई किसी को टॉर्चर नहीं किया जाता, बुरे से बुरे इंसान को भी टॉर्चर नहीं किया जाता। यहाँ तक कि अभी जिसने उसका रेप किया है, जब उसको फांसी दी जाएगी या वो मरेगा, उसको भी नर्क में टॉर्चर नहीं किया जाएगा। अगर वो मर गया तो उसको कोई नर्क नहीं मिलेगा जहाँ पर उसको गरम कड़ाहे में जलाया जाएगा। उसको ये फीलिंग आएगी अरे यार ये गलत क्यों कर दिया, ये सही नहीं। उसको अचानक से फीलिंग आ जाएगी गलत था। जो यहाँ पर रहते हुए फिजिकल वर्ल्ड में रहते हुए उसको एहसास भी नहीं था। पता है क्यों नहीं एहसास था? इस दुनिया में रहते हुए हम लोगों को गलत का गलत एहसास क्यों नहीं होता? हमारे अंदर में जो वासनाएं हैं, अगर मैं कोई गलत काम करने वाला हूँ, अचानक से किसी ने कहा अरे इस काम को करने के लिए तुम्हें पैसा मिल जाएगा, तो उसको लगता है ठीक है। जैसे कोई आदमी, नींद आ रही है, नींद क्यों आती है हम लोगों को? कौन सा केमिकल की वजह से नींद आती है? एडिनोसिन। एडिनोसिन खूब जब उसका लेवल बढ़ जाता है तो नींद आती है। और आप पी लीजिए कॉफ़ी,
तो जहाँ पर एडेनोसिन जाकर चिपकते हैं, रिसेप्टर बोलते हैं उसको, वो नींद कराते हैं, वो रिसेप्टर के ऊपर कॉफ़ी चिपक जाता है, नींद नहीं आएगी आपको। दो चीज़ें हो रही हैं, एक तरफ आपको एडेनोसिन खूब हाई है, नींद अंदर से आ रही है, लेकिन कॉफ़ी आपको रोक रहा है। तो एक तरफ आपका हाथ यहाँ से खींच रहा है, एक तरफ आपका हाथ वहाँ से खींच रहा है। आपकी बॉडी को नींद चाहिए, लेकिन आपके ब्रेन में केमिकल आपने डिसफंक्शन क्रिएट कर दिया है। ऐसे इन लोगों के साथ होता है जो लोग दुनिया में गलत काम करते हैं। उनका ज़मीर, उनका कॉन्शियस, उनका सबकॉन्शियस जानता है गलत है, लेकिन उनके कॉन्शियस में, उनकी बुद्धि में कोई आदमी कहता है कोई बात नहीं, अगर ये गलत है, ये चीज़ ये करते समय ये सही है। अब वो आदमी इस दुनिया में जी रहा है, लेकिन एक कंफ्यूज्ड आदमी की तरह, और अपने कंफ्यूजन के बारे में धीमे धीमे उसको एहसास भी नहीं है कि वो कंफ्यूज्ड है। मैं देखता हूँ बहुत से लोग, पढ़े लिखे लोग, बात करते हैं, करते रहते हैं, सुनते ही नहीं, अपने कंफ्यूजन को पहचानना भी नहीं, उनको पता ही नहीं कंफ्यूजन है उनके अंदर में। ये बहुत एडवांस्ड स्टेज की कंफ्यूजन है, जहाँ पर आपको नहीं पता कि आप कंफ्यूज्ड हैं। जब तक हम इस शरीर में हैं, तब तक हम इस दुनिया को देखते हैं, सुनते हैं, मतलब महसूस करते हैं। कहाँ से, कौन से दरवाज़ों से? 5 दरवाज़ों से। वेरी गुड। कौन से? आईज, आँखें, नाक, मुंह, स्किन, कान। 1 2 3 4 5। ठीक है। कितने दरवाजे हैं? 5। हाँ ठीक। 1 2 3 चमड़ी 5 4 और ये कान 5। लेकिन जैसे ही आप मरे, फिर कितने दरवाजे हो गए आपके पास? जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ, इस कमरे में कितनी खिड़की और दरवाजे हैं? 1 खिड़की 1 दरवाज़ा, 2। अगर थोड़ा बहुत और जोड़ना है तो ये एसी का पाइप जहाँ से आया है उसको भी जोड़ लो, वहाँ से भी दरवाज़ा है, खिड़की है। अब इस दीवार को तोड़ दो, सारी दीवारें तोड़ दो। अब कितने खिड़की दरवाजे हैं? 1 को नहीं है। अब तो दरवाजे दरवाजे हैं, पूरा का पूरा घर ही दरवाज़ा है। एक इंसान जब दुनिया में रहता है तो उसके परसेप्शन ऐसा होता है, ऐसे 5 होल हैं जहाँ से वो देख पा रहा है। तो वो दुनिया को देख तो पा रहा है, लेकिन समझ नहीं पा रहा है। मैंने आपको देखा, एक होल में से आप नोट हिला रहे हैं, मुझे लगेगा अरे ये आदमी ज़्यादा घमंड दिखा रहा है, नोट दिखा रहा है मुझको, और क्या पता आप नोट गिन रहे हो। ऐसे ही जब तक हम फिजिकल वर्ल्ड में हैं, हम किसी की कुछ बातें सुनते हैं और सोचते हैं, हम किसी को देखते हैं, सोचते हैं, हम कुछ महसूस करते हैं, सोचते हैं। हम जो सोचते हैं वो पूरा का पूरा नहीं है, वो बहुत अधूरा है, हमारी परसेप्शन बहुत अधूरी है। और जैसे ही मरते हैं, फिजिकल बॉडी हट जाती है, हमारा परसेप्शन कंप्लीट हो जाता है। और जब हमको कंप्लीट हर चीज़ दिखती है, तब डाउट नहीं होता कि सही क्या है, गलत क्या है। जैसे आप रास्ते पे चल रहे हैं, रात को चल रहे हैं, आपको समझ में नहीं आता 4 कदम दूरी पर गड्ढा है कि नहीं है, कुत्ता सोया है कि नहीं सोया है, लेकिन वहीं पर दिन में सूरज की रोशनी में आपको 4 किलोमीटर दूर तक दिखता रहता है। ऐसे ही जब आप मर जाते हैं, तब आपका परसेप्शन इतना ज़्यादा हो जाता है कि आपको सब कुछ दिखता है। इसलिए मरने के बाद हर इंसान को, चाहे बुरे से बुरे इंसान हो, उसको अपना विवेक खुल जाता है, उसकी समझ खुल जाती है। इसीलिए कह रहे हैं, जब मैं लोगों को हिप्नोटाइज करता हूँ और वो डेथ के जोन में चले जाते हैं, पिछले भरे हुए टाइम के जोन में चले जाते हैं, अचानक से बड़े रिलैक्स्ड हो जाते हैं। क्योंकि यहाँ जब तक हैं 100 तरह की टेंशन की वजह से शरीर में, दिमाग में, गर्दन में अकड़न, टाइटनेस, उसकी वजह से सर्वाइकल भी दर्द होता है। और वहीं पर जब देखते हैं वहाँ पर तो आराम से है, तो शरीर भी रिलैक्स्ड हो जाता है। ऐसे ही कुछ हम लोग के साथ होता है जब हम सोते हैं, पूरा शरीर रिलैक्स्ड हो जाता है, क्योंकि उस समय हम दुनिया को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आंखों से नहीं, डायरेक्ट अपने सेल्फ से। बड़ी मज़ेदार चीज़ है जो डिवाइन फ्रैगमेंट है, हम लोग की जो आत्मा है ना, वो किस चीज़ की बनी है, उसका तत्व क्या है? 2 चीज़ें, एक है लव और एक है विजडम। लव मतलब प्रेम, और विजडम मतलब विजडम मतलब वैभव, विजडम मतलब समझ। 2 चीज़ों का बना है हमारा आत्मा।
एटलीस्ट जिसको ये आत्म कह रहे हैं, प्यार और समझ। अब वो धरती पे आया और धरती पे क्या पहना उसने? जब आत्म धरती पे आती है तो शरीर किस चीज़ का बनाती है? मिट्टी। ये है मिट्टी का, खाने का। और यहाँ पर जो भी लोग हाड़ मांस से हैं बने हुए हैं, वो एक दूसरे को खाए पड़े हैं, मारे पड़े हैं। जब एक बच्चा थोड़ा सा बड़ा होता है तो दिखता है माँ ही मार रही है बच्चे को, पति पत्नी में लड़ाई हो रही है। आज एक वकील साहब से मिला वो बता रहे हैं एक पुलिस वाला अपने बेटे से परेशान होकर, इसलिए तुम लोग संभल के रहना मुझसे, एक पुलिस वाला अपने बेटे से परेशान होकर अपने बेटे के खिलाफ एफआईआर करके कोर्ट कचहरी करके उसको जेल में डलवा दिया है, 2 महीने की बेल मना करवा दी है। इसलिए अपने बाप से पंगा मत लेना। वकील साहब बोलते हैं उसका बेल हो जाएगा, बोलते हैं अभी नहीं बेल कराना है, पहले सुधरे हुए 2 महीने और जेल में रहे तब बेल कराऊंगा उसकी। हर इंसान जब शरीर पकड़ता है उसको अचानक से एक झटका लगता है, शॉक लगता है। जैसे कोई आदमी, उसको आप बहुत भरोसा करें कि ये आपका दोस्त है और वो आपके खिलाफ साजिश रच रहा है, तो आपको झटका लगेगा। ये दुनिया वो आया है वहाँ से जहाँ पर सब कुछ प्रेम और ज्ञान, ये 2 चीज़ें। आप वहाँ पर सब कुछ जानते हैं और हर किसी से प्यार करते हैं, और आप यहाँ पर आए, ये दोनों गायब। यहाँ पर आपको मिलता है केवल घृणा, लड़ाई झगड़ा, वायलेंस। तुम्हारे सोल को एक झटका लगता है, शॉक्ड होता है। इंसानों के पास जो डर है वो बहुत कच्चा डर है, रॉ, पका हुआ नहीं है। मतलब आज के लाखों साल पहले जब हम स्टोन एज में थे, जब हम जंगलों में रहते थे और हमें जानवरों से अपने आप को बचाना पड़ता था, वही डर अभी तक भी है। और यही डर होने के बावजूद हम आस पड़ोस में साथ में नहीं रह पा रहे हैं। जानवर जो होते हैं ना, एक जाति के, मतलब ढेर सारे झुंड के, हाथी है या मधुमक्खी है, ये सब साथ में रह लेते हैं, रास्ते पे चलते हैं, कोई दिक्कत नहीं होती, कोई एक्सीडेंट नहीं होता। हमारे यहाँ तो कोर्ट कचहरी चल रही है, पुलिस बनी हुई है मारने पीटने के लिए। क्यों? क्योंकि ऐसे किसी को पेट में फोड़ा हो, लिवर में फोड़ा हो, तो उसको दर्द होगा, बुखार होगा, ये महीनों तक चलता रहेगा। इसलिए उस दिन डॉक्टर साहब ने लिवर का फोड़ा ड्रेन लगाया था, ड्रेन लगाकर बाहर निकालना था उसको, बनता जाए निकलता जाए, दवाई देते जाएंगे ठीक हो जाएगा। ऐसे ही हमारे अंदर में स्टोन एज का लाखों साल पुराना डर अभी भी बैठा है, और उसी डर में से निकलता है वायलेंस, लड़ाई झगड़े, गलत काम, नेगेटिव इमोशंस। एक बात समझिए, आज की क्लास में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़, अगर आप इस दुनिया में आए और आप सब कुछ अच्छा चल रहा है, कोई नेगेटिव इमोशन नहीं है, कोई दुर्घटना आपकी ज़िंदगी में नहीं है, तो आप कुछ सीखोगे नहीं। हमारा जो सीखना होता है वो बेसिकली एक ही चीज़ सीखना है कि इस दुनिया में कोई किसी से अलग नहीं है, हम सब के सब एक हैं। ब्रह्म जो होता है ना, ब्रह्म, जैसे राम को राम बोला जाता है, तो वो राम अपने आप को जानते हैं कि मैं केवल ये शरीर नहीं हूँ, मैं इस कण कण में, जहाँ कहीं पर भी जो कुछ भी है, हर पेड़ पौधे पत्ते में, हर कीड़े मकोड़े के अंदर मैं हूँ। वो एक्सपीरियंस करना, उस चीज़ को जानना, ये आपका जन्म का पर्पज़ है, इसलिए आप जन्म लिए। लेकिन वो तब तक नहीं हो पाएगा जब तक आपके अंदर में एक चोट लगे और आपके अंदर में घृणा हो, गुस्सा हो, और आप उसको ओवरकम कर पाएँ। नहीं समझे? मान लीजिए मुझे किसी ने बहुत नुकसान पहुंचाया, अब मेरे अंदर में आ रहा है कि नहीं, उसको बदला लूँगा मैं। वो नुकसान पूरा हो गया, ठीक हो गया, किसी ने मेरे साथ धोखा दिया, वो धोखा कंप्लीट हो गया, अब मैं उसमें से उबर आया हूँ, परेशानी में से निकल गया। अब मैं उस आदमी को देखता हूँ जिसने धोखा दिया था, अब मैं उसको क्या करूँगा? प्यार करूँगा कि घृणा करूँगा? नॉर्मल माइंड कहेगा इससे तो मैं कभी प्यार नहीं करूँगा, इसने मेरे साथ गलत किया था। अगर ऐसा है तो आपने अभी तक ये चीज़ डिस्कवर नहीं किया कि आप और वो एक हैं। कैसे? क्योंकि वो आदमी जो आपका नुकसान कर रहा है, जो आपसे दुश्मनी कर रहा है, वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास वो शरीर है जो आपके पास है, आपके पास भी वही शरीर है जो उसके पास है। उसके मन में बदला आ रहा है, आपके मन में भी बदला आ रहा है।
तो जब तक आप शरीर हैं, शरीर हैं, शरीर हैं, तब तक आप शरीर की तरह ही अपने आप को जिएंगे। आपको इसके ऊपर उठना होगा और इस शरीर को ट्रेन करना होगा। ये बड़ी खास चीज़ है। राम रावण को मारते हैं, कृष्ण कंस को मारते हैं, लेकिन वो घृणा नहीं करते। दुर्योधन को अर्जुन से मरवाया, लेकिन ये नहीं कहा कि उसको घृणा करो। वो कहते हैं उसके अंदर में भी आत्मा है, तुम्हारे अंदर में भी आत्मा है, ये जानो। यही जानने के लिए आप पैदा हुए हो। अब इसको ऐसे समझिए, आप खाना बना रहे हैं। शुरू में खराब खाना बनेगा क्योंकि आता नहीं, धीमे धीमे आप अच्छा खाना बनाएंगे। इंसानी शरीर में खराब खाना मतलब घृणा, दुश्मनी। लोगों से आप मिले, अपने घर में ही आप बच्चों से कुछ काम बोल रहे, बच्चे नहीं कर रहे हैं, गुस्सा आएगा, मारेंगे पीटेंगे, बच्चों से ही दुश्मनी हो जाएगी। बच्चे माँ बाप को पसंद नहीं करते, माँ बाप बच्चों को पसंद नहीं करते, ज़िंदगी भर ये चलता रहता है। लेकिन अगर कोई आदमी समझदार हो जाता है तो उसको समझ में आता है बहुत सी जो मेरे अंदर में गुस्सा आ रहा है ना, ये नॉर्मल नहीं है, इससे अच्छा कोई चीज़ होना चाहिए। जैसे हम लोग पढ़ते पढ़ते अब समझ में आ गया है कि एक तो शरीर है, इससे अच्छा शरीर सूक्ष्म शरीर है, जिसमें कि हम सो के जाते हैं और बड़ा आराम मिलता है। ये ज़्यादातर लोगों को नहीं पता। ज़्यादातर लोगों को लगता है कि हम सो के बेहोश होकर पता नहीं कहाँ चले गए थे, अब नींद खुली है। नहीं, हम सोकर सूक्ष्म शरीर में गए थे। वो इससे ज़्यादा अच्छा दुनिया है। वहाँ पर हेट्रेड कम है, इससे वहाँ पर डर कम है। यही एक पर्पज़ है। कह रहे हैं कि ये बेचारी औरत इस दुनिया में आई, पिछले जन्म में आदमी थी, इस जन्म में औरत हो गई, पिछले जन्म में सुसाइड किया था और वापस आई है। लेकिन आई किस लिए है? जिन जिन लोगों को मारा पीटा गलत किया था, क्यों मारा था? क्योंकि इसके अंदर में ढेर सारा हेट्रेड था, घृणा थी। जब उसको साफ कर देगी तो ये जान जाएगी कि ये शरीर ये नहीं है। यही पर्पज़ है हर एक आदमी का, शरीर पाने का यही पर्पज़ है कि वो डिस्कवर कर सके कि ये शरीर मैं नहीं हूं। इसलिए रमण महर्षि जैसे लोग को कोई कुछ भी करे, वो देखना चाहते हैं कि क्या मेरे अंदर में से अभी भी घृणा आ रही है। अगर आ रही है तो मुझे उसको साफ करना है। और जो आदमी इस चीज़ को जान जाता है कि शरीर के अंदर रह कर के भी आप इसके नेगेटिव इमोशंस में से, घृणा में से, दुख में से आप रह कर के भी इससे अलग रह सकते हो, उसी को बोलते हैं ज्ञानी। हर एक आदमी का यही पर्पज़ है। शरीर में रहकर कोई इंसान आपको दुखी कर रहा है, उस दुख से अपने आप को अलग कर पाना। यही हम लोग पढ़ेंगे उस सीरीज़ में, कौन सा, 13 थिंग्स दैट मेंटली स्ट्रांग पीपल डोंट डू। उसमें से हमने एक पढ़ा था कि वो दूसरों को अपने ऊपर हावी नहीं होने देता। कोई आपको दुखी करे, परेशान करे, वो आपके लिए एक मौका है अपने परेशानी को देख करके उसमें से अलग होने का। इनफैक्ट एक और स्टेप आगे, ये जो हमारे साथ गलत चीज़ें होती हैं, जो हमको गुस्सा दिलाती हैं, वो हमारे लिए एक ट्रेनिंग ग्राउंड भी है कि हमारी तरफ से क्या गलती हुई। अगर मैं ये कह दूं सब गलती तो लोगों की थी, पड़ोसियों की थी, दुश्मनों की थी, तो मैं अपने आप को तैयार ही नहीं कर पाऊंगा कभी। अभी आजकल हम लोग सभी ज़मीन जो देख रहा हूँ मैं, सारी ज़मीन देख रहा हूँ 12 मीटर की रोड पे, क्योंकि मुझे एक पता चल गया कि ये 9 मीटर की रोड सही नहीं है हमारे काम के लिए। ये नहीं पता होता तो हम 9 मीटर की रोड देखते। मैंने देखा 4 वकीलों के पास गया, खाली अंकल जो हैं योगेश अंकल, उनका घर इस बड़ी रोड पर है, बाकी सबका 20-20 फीट की रोड पे है। और एक वकील साहब का तो रोड बेचारा 15 फीट की रोड है। गाड़ी तो छोड़ो, मोटरसाइकिल भी बड़ी मुश्किल से जाएगी उसमें। मैं गाड़ी मेन रोड पे खड़ी करके फिर अंदर गया। मैं सोचा था ये लोग इतने बड़े बड़े लोग, इतने समझदार लोग, इन लोगों को कभी ये समझ में नहीं आया कि मेन रोड पर अपना काम, अपना ऑफिस खोलना चाहिए। नहीं समझ में आया, कभी मौका ही नहीं पड़ा, काम चलता रहा। जब लाइफ झटका देती है तो 2 चीज़ें देती है। एक, आपको मेंटली डिस्टर्ब करती है, दुखी करती है, और दूसरा आपको तैयार करती है फ्यूचर में वो गलतियाँ कैसे ना करें। लेकिन वो खाली वही लोग करेंगे जो उस गलतियों से सीखेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग बोलते हैं मेरी गलती नहीं थी, उस आदमी की गलती थी,
उसको सज़ा मिले, बात ख़त्म। जो समझदार होते हैं वो बोलते हैं ठीक है, मैं फंसा, इसका मतलब इसमें मेरी कोई जिम्मेदारी थी और फ्यूचर में इसमें से मैं बच सकूं। चाहे आप मरने के बाद, चाहे इस दुनिया में किसी परेशानी में फंसे, हमेशा अपने आप से ये पूछिए कि क्या चीज़ मुझसे गड़बड़ हुआ। इसको बोलते हैं ज़िनोगा में माइक्रो ऑब्जर्वेशन। राम ने जानबूझ के अपने आप को 14 साल का वनवास दिया माइक्रो ऑब्जर्वेशन करने के लिए। कृष्ण की लाइफ को देखो तो पूरा ज़िंदगी भर उनको टॉर्चर हुआ माइक्रो ऑब्जर्वेशन के लिए। तो मुश्किल लाइफ तो उनकी भी थी, जैसे हमारी है वैसे उनकी भी थी, लेकिन उन्होंने उसको यूज़ किया अपने इमोशंस के ऊपर उठने के लिए और अपने आप को जानने के लिए। ठीक है, कल और पढ़ते हैं।